अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स सीरीज़। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। वो क्या है? यूज़ द रूल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें फॉलोइंग इस तरह के फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के ज़रिए उनको फाइंड करना है। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। अब हम उसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के जरिए करना है। ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। इसको हमने इक्वेशन को ए का नाम दे दिया। ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। अब उस जो हमारे पास गिवन फंक्शन दिया हुआ है उसको हमने इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए हम जो है एफ ऑफ एक्स को जो है लेट कर लेंगे, वाई की इक्वल कर लेंगे उस फंक्शन को और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो गिवन था, वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इसको फाइंड करना है। तो जो पहले x में फंक्शन था वो x प्लस डेल एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स जहाँ x था वहाँ x प्लस डेल एक्स कर देंगे। फिर उसको हम खोलेंगे 2 के साथ, इसके साथ 2 भी आ रहा था, 2x था, 2x प्लस 2 डेल एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल उसमें यूज़ करनी है। अब हमने ये वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट कर देनी है। एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह ये वैल्यू और माइनस ई टू एक्स जो है एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर दी। वैसे ही बाकी रहेगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो डिवाइडेड बाय डेल एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, जब ये इनके दरमियान में पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इसको हम पार को अलग-अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। हमने लिख दिया ई टू ऑफ एक्स ई टू डेल ऑफ एक्स 2 बार करके, प्रोडक्ट भी लिख दिया, माइनस ई टू ऑफ एक्स। अब इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ई टू ऑफ एक्स दोनों में आ रही है। हमने कॉमन ले ली, इधर ई टू डेल एक्स बच गया और इधर हमारे पास 1 बच गया। कॉमन लिया, -1 बच गया। अब हमारे पास एक फार्मूला है एज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो ए एक्स -1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। जो हमारे पास लिमिट है जिसकी इक्वल वो ज़ीरो होती है और ज़ीरो को अप्रोच कर रही होती है और डिवाइड में भी वो हो और किसी की पार में भी वो ही हो तो वो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ ए की इक्वल होता है। तो इस तरह इधर हमारे पास भी डेल एक्स है, इधर भी डेल एक्स है और इधर -1 भी है, लेकिन इसके साथ 2 आ रहा है तो हमें 2 भी चाहिए साथ, इधर डिवाइड में भी 2 चाहिए। इसलिए ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ ई के इक्वल होगा। तो उसके लिए हमने 2 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। वैसे तो अब 2 नहीं लिख सकते, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो जो ये साथ में थी ये तो हमें फार्मूले में नहीं चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो ये हमने साइड पे कर लिया 2 के साथ। हमारे पास आ गया डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है वही सेम नीचे भी है और वो ऊपर भी है। 2 डेल एक्स नीचे भी है, उसकी पार में भी है, -1 है। ये नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल था क्योंकि यहाँ ए था, लेकिन इसमें हमारे पास ई है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ई के इक्वल आ गया। ये साथ में वैसे ही आ गया। हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जो बाकी बची हुई वैल्यू थी ये आ गई। तो हमने इस तरह इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के जरिए डिफाइन कर लिया। अगर आपको कुछ ना समझ आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मज़ीद पार्ट भी सॉल्व करूँगी अगर कोई आपको समझ ना आए तो। थैंक यू।